सोना किसी महिला से नहीं कहता कि तुम मेरे लिए नाक में छेद कराओ, कान में छेद कराओ, मुझे नाक में फूल बनाकर पहनो, नथुनी डालकर पहनो, कान में कुंडल पहनो। सोना कुछ बोलता नहीं, लेकिन सभी महिलाएं सोना के लिए नाक में छेद करा लेती है, कान में छेद करा लेती। छेद कराने में दुख बहुत होता है। जिस लड़की की नाक में छेद किया जाता है, 2-4 महिलाएं उसकी खोपड़ी को पकड़े रहती हैं। बड़ा मुश्किल से छेद कर पाते, दर्द होता है, फिर भी छेद करा लेते, क्योंकि सोना पहनने को मिलेगा। और मनुष्य का शरीर तो ऐसे ही बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। जितना ज़्यादा इसके शरीर के ऊपर आभूषण पहने जाते हैं, उतना इसकी सुंदरता कम हो जाती है। जितना अधिक इस शरीर में फैशन करोगे, सुंदरता घटती चली जाएगी। इस सिर के बाल भी ज़्यादा इधर उधर मोड़ो, घुमाओ, झूमर जैसे लटकाओ, चेहरा ऐसे लगता है कि लंका की राक्षसनी आई है। बहुत बड़ी डाइन है, एकदम खतरनाक है। मैं तो जब किसी का मुंह देखता हूँ ऐसा बहुत ज़्यादा, तो कहता हूँ भगवान तू ही बचाए इससे। इस शूर्पणखा की बड़ी बहन है, ये खतरा। थोड़ा तो श्रृंगार महिलाओं को करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर करने से लीपापोती हो जाती है, छीछा लेदर हो जाती है। महिला के शरीर पर थोड़ा सा श्रृंगार शोभा देता है। बाकी नारी का श्रृंगार, शास्त्रों में लिखा है कि पतिव्रता धर्म नारी का श्रृंगार। श्रृंगार पुरुषों का भी होता है, श्रृंगार साधुओं में भी होता है। कोकिला नाम स्वरूपम, स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम, विद्या रूपम कुरूपाणाम, क्षमा रूपम तपस्विनाम। साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी। विद्या रूपम कुरूपाणाम, नीति शास्त्र में लिखा है, जो मनुष्य चेहरे से कुरूप है, जिसका चेहरा सुंदर नहीं, तो ये उसकी गलती नहीं है, ये पाप का फल नहीं है। ये मौसम, जलवायु, वातावरण और माता पिता का रजबीर इसमें जिम्मेदार है। और शरीर यदि बदरूप है, तो उस मनुष्य की सुंदरता विद्या है, विद्या उसकी सुंदरता है। वाह! और विद्या मनुष्य को अट्रैक्टिव बनाती है,
इफेक्टिव बनाती है, इम्प्रेसिव बनाती है, सक्सेस करती है। तुम्हारे प्रभाव को तुम्हारी विद्या बढ़ा देती है। विद्वता, कई प्रकार की विद्याएं हैं, आपके जीवन को सुंदर बना देती है। जिसका शरीर सुंदर नहीं है, उस व्यक्ति को अनेक विद्या सीखना चाहिए, अनेक कला, अनेक गुण। इससे उसकी सुंदरता और बदरूपता को कोई नहीं देखेगा, उसकी विद्या से सब प्रभावित हो जाएंगे। भारत देश के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी, वे शरीर से बहुत सुंदर नहीं, शरीर तो सांवला है, बनावट भी उतनी अच्छी नहीं, लेकिन राष्ट्रपति है। एक पत्नी का पति बनने के लिए भी लोग अपना चेहरा और बाल बहुत मेकअप करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, तब एक पत्नी के पति बन पाते हैं। वो व्यक्ति शरीर से सुंदर नहीं है, लेकिन राष्ट्र का पति बनकर बैठा, क्योंकि उसमें बहुत विद्या है, कला है, गुण है, हुनर है, इसलिए वो राष्ट्र का पति बना। और पति कोई बने, चाहे पत्नी का पति हो, लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, पति का अर्थ होता है स्वामी होना, मालिक होना। इसलिए कितनी स्त्रियां अपने पति को कहती हैं कि ये मेरे स्वामी हैं, कितनी स्त्रियां कहती हैं मेरे पति मेरे परमेश्वर हैं, कितनी स्त्रियां ज़्यादा संस्कारी हैं तो कहती हैं मेरे लिए तो मेरा पति ही भगवान है। और जो स्त्रियां बांगड़ू स्वभाव की हैं, वे कहती हैं अरे मोर खसम है, बुद्धि नहीं है, भाषा भी गलत बोलती, कहती हमार मर्द है। अभी मैं आंध्र प्रदेश गया था एक मंदिर में, तो वहाँ एक शिव जी का मंदिर था। तो मैंने पूछा ये किसका मंदिर है? अरे उन्होंने कहा, तो पुजारी जो था फूहड़ था, उसने कहा पार्वती के मर्द का मंदिर है। हमने कही कौन भाषा बोलते तुम? बोली यहाँ आंध्र प्रदेश में यही भाषा चलती। तो हम लोग बहुत हंसे। मेरे साथ कमिश्नर भी थे, वो भी हंसे। भाषा का भी बड़ा महत्व है। तुम्हारी भाषा तुम्हारे जीवन की परिभाषा बन जाती है। तुम्हारी भाषा को सुन करके श्रोता तुम्हारी परिभाषा को रेटिंग करते हैं कि तुम क्या हो। इसलिए भाषा भी सजाइए, संवारिए, ढंग से बोलिए। विद्यारूपम कुरूपाणाम, कुरूप मनुष्य का श्रृंगार यदि कुछ है तो विद्या है। इसलिए नारियों को चाहिए कि विद्या को प्राप्त करें, पुरुष भी विद्या को प्राप्त करें। यदि आप में विद्या है तो आपका सब जगह सम्मान होगा। केवल शरीर सुंदर है और कोई विद्या नहीं, गुण नहीं, कला नहीं, तो कोई वासना में डूबा हुआ इंसान ही तुमको पसंद करेगा।
बाकी कोई आपको चॉइस नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञानी को पता है ये शरीर तो ऊपर का लिफाफा है, बाकी अंदर की चीज कुछ और है। लिफाफा के अंदर जो है उसकी कीमत दीजिए, लिफाफा को देख करके आकर्षित मत होइए। ये शरीर तो केवल लिफाफा का काम करता है। विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्वी नाम। तपस्वी यानी जो साधु संत है, इसकी सुंदरता क्या है? शरीर की सुंदरता, साधु की सुंदरता नहीं। अब कदाचित साधु का शरीर भी सुंदर हो, कोई बात नहीं, लेकिन साधु की सुंदरता उसका क्षमा गुण है। क्षमा मांगना और क्षमा करना, ये साधु का श्रृंगार है। और जिस साधु में क्षमा का गुण होता है, वो साधु महान साधु बनता है। साधुओं में भी कई ग्रेड है। कपड़े तो एक जैसे होते हैं, सब पगड़ी बांध लेते हैं, सभी सफेद लाल पीला पहन लेते हैं, लेकिन इसमें भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ क्लास, फेलियर भी है इसमें, फेल, और कुछ डिक्टेंशन मार्क भी है। डिक्टेंशन मार्क वही है जिस साधु में बहुत गुण है। गिरधरदास एक कवि भी है, उन्होंने कुंडलियों की रचना किया है, तो उन्होंने कहा है कि गुण के ग्राहक सहस्र नर। गुण के ग्राहक हजारों लोग, तुम में गुण है, तुम खाली नहीं रह सकते। जहां जाओगे वहां लोग तुमको तुरंत पकड़ देंगे, आओ आओ आओ। यदि तुम में बहुत अवगुण है, घर के लोग भी तुमको पसंद नहीं करेंगे। राजस्थान से एक फोन आया तो उसने कहा, मेरे पिताजी दुकान में आते हैं तो पैसा चुरा लेते हैं। हमने कहा, पिता को बदनाम करना बहुत बड़ा पाप है। कैसे तुमने जाना पिताजी पैसा चुरा लेते हैं? बोले 10 साल से चुराते हैं, कम पड़ जाता पैसा। तो हमने कहा, तेरी वाइफ भी तो चुरा सकती। बोले सीसी कैमरा लगा दिया, उसमें पिताजी पकड़े गए। सीसी कैमरे में पिताजी पकड़ दिए। जिसका बाप बेटे की दुकान से पैसा चुराता हो, ये फेलियर बाप है। ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड नहीं, ये फेल ग्रेड में। ये बाप तो रहेगा लेकिन कोई काम का नहीं रहेगा। ये केवल ढकोल शंख बाप है, घंटा घर है, बेकार है। गुण का मतलब क्या होता है? ईमानदारी का गुण, वफादारी का गुण, जिम्मेदारी का गुण, समझदारी का गुण, क्षमा का गुण, परिश्रम का गुण, सफाई का गुण, शांत रहने का गुण, दया का गुण, सरलता का गुण, नम्रता का गुण, सभ्यता, शालीनता, सौम्यता का गुण, गुणों का भंडार है। रूपवती नारी मिल सकती है, गुणवती नारी का मिलना कठिन है। रूपवान पुरुष बहुत है,
लेकिन गुणवान पुरुष बहुत कम है। धनवान भी बहुत लोग हैं, लेकिन गुणवान नहीं। राजस्थान में 3 स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही थीं, अपने अपने पति की प्रशंसा कर रही थी। ऐसी स्त्रियां बहुत कम अपने अपने पति की प्रशंसा करती हैं। स्त्रियां अपने पति से प्रभावित कम होती, वो दूसरे के पति से ज़्यादा प्रभावित होती। खतरनाक। ये अपनी बात बता रहा हूँ, आपके अंदर की बात है। तो एक स्त्री ने कहा कि मेरा पति बहुत रूपवान है, इतना सुंदर है, उसके सामने कोई हीरो भी टक्कर नहीं ले सकता, इतना सुंदर। अरे बिल्कुल गोरा चिट्टा चमकता हुआ। तो दूसरी स्त्री बोली, अरे मेरा पति बहुत धनवान है, आधा किलो वजन सोने का हार बनवा कर दिया, ऐसा मेरा पति बहुत धनवान है, रूपवान तो नहीं, धनवान। तीसरी ने कहा, मेरा पति बहुत बलवान है, कभी बीमार होती हूँ खाट से अकेले उठाकर गाड़ी में रख देता है, और गाड़ी से अकेले उठाकर बेड पे डाल देता है, बिल्कुल क्रेन मशीन समझो मेरे पति को। तब तक एक चौथी स्त्री आ गई, वो भी इस बातचीत में शामिल हो गई। उसने कहा, क्या कह रही हो सखियों? तो अपने अपने पतियों की प्रशंसा। और जो नारी अपने पति की प्रशंसा करे तो समझ लेना वो पति भक्त है, पति व्रत है। अपने पति की प्रशंसा करना कठिन है, क्योंकि पति के बारे में सब कुछ पता होता है। रघुपति राघव राजा राम, अब पता मिल गया सीताराम, किधर गए हैं गंगा राम। रघुपति राघव राजा। जो पुरुष अपनी पत्नी की प्रशंसा करता है, समझ लेना पत्नी व्रत का पालक होगा, दूसरी नारियों में मोहित नहीं होगा। गृहस्थाश्रम का ये बहुत बड़ा व्रत है कि पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त दूसरी स्त्रियों में मोहित ना हो। ये संसार मोह का संसार है, यहाँ बहुत मोह पैदा होता है। एक सेकंड में देखते ही मनुष्य मोहित हो जाता है। बड़े बड़े पुलिस जवान, कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, बैरिस्टर, टमाटर टर टर फिसल जाते। बड़े बड़े साधु भी मोह में फंस जाते हैं। ये छोटी चीज नहीं है, मोह। देखते ही मोह पैदा हो जाता है, और जहां मोह है, मोह के साथ साथ में दुख भी पैदा होता है, क्योंकि मोह से बड़ा और कोई बंधन नहीं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जहिते पुण्य उपजे बहुत सूरा। बहुत कष्ट होते इससे। ममता तो न गई मेरे मन से। मोह से पार होने का मतलब है तुम भवसागर से पार हो गए। भवसागर कुछ और नहीं है, ये मोह ही भवसागर है। ममता तू न गई मेरे मन से। वकील साहब सीधे बैठो, मुस्कुराओ। दरोगा जी मुस्कुराओ। ममता तू न गई मेरे मन से। ये मन में रहती है ममता।
और ममता शांति को खा जाती है। जहाँ समता रहती है वहाँ शांति रहती है। और ममता जब भगवान से पूछा गया ममता छूट नहीं रही तो क्या करें, तो भगवान ने कहा ये ममता तुम्हारी छोड़ो मेरी भी नहीं छूट रही है, मेरे अंदर भी है ममता, तो क्या करूं। तो उन्होंने कहा ममता के धागे बटोर लो और एक मोटा रस्सा बना लो और उसे मेरे चरणों में बांध लो। शबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बट जोरी। मेरे चरणों में उस डोर को बांध लो तो वही ममता समता बन जाएगी। समता। और ममता जब समता बनती है तो शांति का जन्म हो जाता है। यदि तुम किसी की सासू हो, तुम्हारे 2 बहुएं हैं, तुम एक बहू की तरफ ज्यादा ममता कर लेती हो, दूसरी बहू से विषमता कर लेती हो। जिससे ममता हो जाती है वो गलती करे तो कहती हो कोई बात नहीं, और जिससे विषमता हो गई वो गलती ना करे तो भी उस पर गलती थोप देती है। सासू को, माँ बाप को, ससुर को, गुरु को, इन्हें बैलेंस में रहना चाहिए। क्योंकि कोई शिष्य बुद्धिमान है, कम बुद्धिमान है, समझदार है, लेकिन शिष्य तो आपका है। सबका ख्याल रखो, सबके खाने पीने, सोने, नहाने, धोने का सबका ख्याल रखो। उस सबका जो ख्याल करता है वो भगवत गुणों से संपन्न है, भगवान का रूप होता है। सबका ख्याल करना, कुछ का ख्याल करना, कुछ का ख्याल ना करना, ये तो इंसान का स्वभाव है ही। पक्षपात करना, भेदभाव करना,